बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम पार्ट बी सीखेंगे जिसमें ग्रामर के कवायद होंगे, और आज हम सीखेंगे ग्रामर में हाजा, हाउलाई, ज़ालिका, उलाइका, इन 4 अल्फाज को सीखेंगे और इसका इस्तेमाल भी देखेंगे। तो कुरान मजीद के अल्फाज का तर्जुमा सीख रहे हैं हम लोग। कुरान मजीद के जितने भी अल्फाज हैं उन अल्फाज को कलमा कहते हैं। और ये कलमे कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के होते हैं, और इनके नाम हैं इस्म यानी के किसी का नाम या फिर सिफत, और फेल जिससे काम के होने या करने का पता चलेगा, और हर्फ जो इस्मों और फेलों को मिलाए इसको हर्फ कहते हैं। तो इस्म की पहचान हम लोग किस तरह से करेंगे? कुरान मजीद में इस्म के शुरुआत में अलीफ लाम लगा हुआ होगा, या फिर आखिर में तनवीन यानी के 2 ज़बर 2 जे 2 पेश, जैसे कि अल मुस्लिमू होगा या मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमुन होगा, या फिर वाउनून यानून आत होगा, यानी कि मुस्लिमूना, मुस्लिमीना या मुस्लिमात, इस तरह से होगा। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चलेगा, जैसे कि फतहा उसने खोला, या मलून वो सब अमल करते हैं। हर्फ जो इसमों और फेलों को मिलाए उन्हें क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। पी, ली, मिन, फी, इन्ना वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर्फ में भी हम लोग बहुत सारे हर्फ सीख चुके हैं। आज की क्लास में हुरूफ जर 3 अहम बातें सीखेंगे हम हुरूफ जर के ताल्लुक से। हुरूफ जर यानी कि इंग्लिश में इसको प्रीपोजिशन भी कहते हैं। तो हुरूफ जर में हम लोग कौन से सीख चुके हैं पिछली क्लास में? ला, मिन, अन, बी, फी, अला, इला। तो ला को ली की तरह भी लिखेंगे, एक्चुअली ये वर्ड ली ही है, तो ये कभी कभी ला भी इस्तेमाल होगा। ली, मिन, अन, बी, फी, अला, इला। तो ये हुर्फ हम लोग सीख चुके हैं। तो इसके ताल्लुक से लास्ट क्लास में भी कुछ डाउट्स थे लोगों को, तो इसमें थोड़ा क्लियर बताया गया है। तो हर जबान का हुर्फे जर यानी कि प्रीपोजिशन अलग होता है। जैसे कि आमंतु बिल्लाही, आमंतु यानी कि मैं ईमान लाया, बिल्लाही अल्लाह पर, बी एक हर्फे जर है, बिल्लाही अल्लाह के ऊपर। लेकिन बी का मतलब क्या है? अल्लाह पर होगा, मैं अल्लाह पर ईमान लाया। इस तरह से उर्दू में बी का तर्जुमा हम पर के साथ करेंगे। लेकिन पर इंग्लिश में हम इसको बी को पर की तरह यानी कि पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इन की तरह इस्तेमाल करेंगे। ऑन नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि इन, यानी कि आई बिलीव्ड इन अल्लाह। इस तरह से प्रीपोजिशन क्या है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा बदलता है। तो इसको हम सिर्फ लफ्जी तर्जुमा नहीं करेंगे, बल्कि कुछ अपनी समझबूझ से भी इसको क्या है, कुछ तब्दीलियां करते हुए हम लोग जिस तरह कुरान में इस्तेमाल हुआ है उसके मुताबिक इसके तर्जुमे करेंगे। कभी हरफे जर अरबी में होगा मगर दूसरी जबान में नहीं होगा। जैसे कि आई से टू यू, इस तरह से भी हम इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन आई टेल यू भी बोलेंगे। तो आई टेल टू यू नहीं बोलेंगे, बल्कि आई टेल यू बोलेंगे। इसी तरह इग़फिर ली बोलेंगे। इग़फिर का मतलब मग़फ़िरत फरमा, ली मेरे लिए या फिर मुझे, इग़फिर ली। तो यहाँ पर फॉरगिव पर मी नहीं बोलेंगे,
यानी कि फॉरगिव माफ कर, मी सिर्फ मी बोलेंगे, मुझे माफ कर के लिए फॉरगिव फॉर मी नहीं बोलेंगे। तो इस तरह से ली इगफिर, ली क्या है, ये अरबिक में इस्तेमाल हुआ है, ली हुर्फे जर। लेकिन फॉरगिव में क्या है, यहाँ पर प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं हुआ है। फॉरगिव फॉर मी में क्या है, फॉरगिव में ही फॉर का एडिशन हो चुका है, इसलिए हम दोबारा से फॉर नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा समझबूझ से काम लेंगे तो हमारे लिए ग्रामर सीखना आसान होगा। वरहमनी, वरहमनी में भी क्या है, वरहम रहम फरमा, नी मुझे, वरहमनी रहम फरमा मुझ पर, यानी क्या यहाँ पर नी मुझ पर होगा। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एंड हैव मेर्सी ऑन मी, यहाँ पर क्या है, एंड हैव मेर्सी ऑन मी, इस तरह से इंग्लिश में इस्तेमाल होगा। इसी तरह हरफ जर बदलते मानी भी तब्दील होंगे, तो सिर्फ गेट होगा, जैसे कि इंग्लिश वर्ड है गेट, गेट मतलब कुछ ले आने को गेट कहेंगे। जब गेट के साथ आईएन इस्तेमाल होगा, आईएन इन, गेट इन, तो ये भी क्या है, प्रीपोजिशन है। गेट इन मतलब अंदर आइए, गेट आउट मतलब जब आउट इस्तेमाल होगा इसके साथ तो बाहर जाइए, तो गेट अप मतलब उठ जाइए, गेट डाउन मतलब बैठ जाइए। तो इस तरह से क्या है, प्रीपोजिशन का हम लफ्जी तर्जुमा ना करते हुए थोड़ा उसको लिटरली लेंगे और उसके मानी को क्या है थोड़ा जहनशीन रखते हुए जिस तरह कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है उसके मुताबिक ही हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, लकड़ी से मारा, तो ये भी क्या है, से भी क्या है, हुर्फे जर ही होगा। लकड़ी को मारा, को भी क्या है, हरफे जर ही होगा। तो इस तरह से एक हरफे जर बदलने से क्या है, उसका माना भी बदल जाता है, यानी लकड़ी से मारा या फिर लकड़ी को मारा, इसमें बहुत सारा फर्क आ जाता है। तो इसलिए हम प्रीपोजिशन को लफ्जी तर्जुमा नहीं करेंगे, बल्कि कुरान में जिस तरह इस्तेमाल हुआ है उसी तरह फॉलो करेंगे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हर्फ जर बदलने से मानी तब्दील किस तरह से होते हैं। सल्ली ली रब्बिका, सल्ली मतलब नमाज पढ़िए, ली मतलब के लिए, रब्बी मतलब रब, का मतलब रब्बिका आपका रब, रब्बुहु उसका रब, रब्बिका आपका रब, तो आपके रब के लिए नमाज पढ़िए। इसी तरह सल्ली होगा, तो यहाँ पर सल्ली अला आ जाता है उसके बाद, तो इसका मतलब क्या है, रहमत भेज। सल्ली ली, ली जब सल्ली के बाद ली आ जाता है तो नमाज पढ़िए अपने रब के लिए, तो सल्ली के बाद अला आ जाता है तो रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो इस तरह से हरफ जर बदलने से माने भी तब्दील हो जाएंगे। हर जबान का हरफ जर अलग होता है, जिस तरह आमंतु बिल्लाही कभी हुर्फ जर पर, कभी हुर्फ जर अरबी में होगा मगर दूसरी जबान में नहीं होगा, कभी हुर्फ जर अरबी में नहीं होगा मगर दूसरी जबान में ऐड हो जाएगा। और हरफ जर के तब्दील होने से क्या है, इसके माने भी तब्दील हो जाते हैं, जैसे कि लकड़ी से मारा या फिर लकड़ी को मारा। तो हुर्फ जर के ताल्लुक से इन 4 पॉइंट्स को हमें अच्छे से याद कर लेना है, यानी कि हर जबान का हरफ जर अलग होता है। कभी अरबी में कभी हरफ जर अरबी में होता है मगर दूसरी जबान में ट्रांसलेशन करते वक्त इस्तेमाल नहीं होता। कभी हरफ जर अरबी में नहीं होता मगर उसका ट्रांसलेशन करते हुए हरफ जर लगाना पड़ता।
یا پھر حرف جر کے تھوڑے سے تبدیلی کی وجہ سے معنی میں بھی تبدیل ہو جائے گی۔ اشارے کے الفاظ، تو اشارے کے الفاظ سیکھیں گے آج ہم، یعنی کہ کسی چیز کو بتانے کے لیے جب ہم کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کو اشارے کے الفاظ کہتے ہیں۔ تو اس کا ٹیکنیکل ورڈ ہوگا اسم الاشارہ، اسم الاشارہ کہیں گے، اور اس کو انگریزی میں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہیں گے۔ لیکن یہاں پر انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی میں کوئی ٹیکنیکل ورڈ استعمال نہیں کیا گیا ہے، اس کے لیے صرف اشارے کے الفاظ بتایا گیا ہے تاکہ ہم کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ تو ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، جیسے اردو میں یہ سب، وہ سب، وہ، اسی طرح عربی میں یہ کے لیے ہاذا، اور یہ سب کے لیے ہاؤلائی، اور وہ کے لیے ذالکا، اور وہ سب کے لیے الائی کا الفاظ استعمال ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ چار الفاظ ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا، اولئکا قرآن پاک میں 953 یعنی کہ 953 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں۔ تو جب ہم یہ چار الفاظ سیکھ لیں گے اس کا ترجمہ، تو ہم قرآن مجید میں تقریباً 1000 ورڈز کریک کر سکیں گے، یعنی کہ 1000 الفاظ کا ترجمہ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ ان چار الفاظ کو سمجھتے ہوئے ٹی پی آئی کے ذریعے اس طرح پریکٹس کریں۔ ہاذا ہاؤلائی، یعنی ہاذا کے لیے ایک انگلی استعمال کریں گے اور ہاؤلائی کے لیے 4 انگلیاں استعمال کریں گے۔ ذالکا کے لیے ایک انگلی استعمال کریں گے اور اولئکا کے لیے 4 انگلیاں استعمال کریں گے۔ تو یہاں پر یہ 4 الفاظ ہیں، ان کو ہمیں ذہن نشین کر لینا ہے اور ان کا ترجمہ اچھے سے ذہن میں بٹھا لیں گے تو 900 سے زیادہ الفاظ کو ہم کریک کر پائیں گے۔ ہاذا مطلب یہ، ہاؤلائی یہ سب، یعنی کہ نزدیک کا اشارہ ہوگا یہ، ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، یہ دور کے اشارے کے لیے، ذالکا وہ، اولئکا وہ سب، تو یہ دور کے اشارے کے لیے ہوگا، ذالکا وہ ایک، اولئکا وہ سب۔ تو اس کی مثالیں اس طرح سے ہوں گی، ہاذا یعنی کہ یہ مسلم، ہاذا مسلم، ایک مسلم ہے، ہاؤلائی مسلمون یہ سب مسلمان ہیں، ذالکا مسلم وہ مسلم ہے، اولئکا مسلمون وہ سب مسلمان ہیں۔ تو اس طرح سے جب پلورل کے لیے، جمع کے لیے اشارہ ہوگا تو جمع کا ہی ہم کیا ہے اشارے کا لفظ استعمال کریں گے۔ جیسا مسلم کیا ہے واحد لفظ ہے، تو اس کے لیے واحد اشارے کا لفظ استعمال کریں گے، یعنی کہ ہاذا واحد کے لیے استعمال ہوگا، ہاذا مسلم یہ ایک مسلم ہے، ہاؤلائی یہ سب مسلمان ہیں، ذالکا وہ ایک مسلم ہے، اولئکا مسلمون وہ سب مسلمان ہیں۔ اب یہاں پر سوال جواب ہے، کیا ہے یہ استفہام، یعنی کہ کسی چیز کو پوچھنے کے لیے، کیا مطلب کیا، ہاذا مسلم، کیا، ہاذا یہ کیا ہے واحد کے لیے استعمال ہوگا، مسلم، اہذا مسلم کیا یہ مسلم ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا یہ مسلم ہے تو میں کیا جواب دوں گی، نعم ہاں، ہاذا یہ مسلم مسلم ہے، ہاں یہ مسلم ہے۔
इसी तरह अगर कोई सवाल करे हमसे, अहाउलाई मुस्लिमून, अ क्या, हाउलाई ये सब, हाजा ये एक, हाउलाई ये सब, मुस्लिमून मुसलमान हैं, क्या ये सब मुसलमान हैं? तो मैं जवाब दूंगी नअम, हाँ, हाउलाई ये सब, हाउलाई ये सब, मुस्लिमून मुसलमान हैं। नअम हाउलाई मुस्लिमून, हाँ ये सब मुसलमान हैं। इसी तरह अज़ालिका मुस्लिम, क्या वो, हाजा मतलब ये, जालिका मतलब वो, अ क्या, जालिका वो एक, मुस्लिम मुस्लिम है, अजालिका मुस्लिम क्या वो मुस्लिम है? तो उसका जवाब मैं क्या दूंगी, नअम, हाँ, जालिका वो एक, मुस्लिम मुस्लिम है। अब अ उलाइका मुस्लिमुन, अ मतलब क्या, जालिका सिंगुलर के लिए, वाहिद के लिए, उलाइका होगा प्लूरल यानी के जमा के लिए। अ उलाइका मुस्लिमुन, अ क्या, उलाइका वो सब, मुस्लिमून मुसलमान हैं। तो इसका जवाब होगा नअम, हाँ, उलाइका वो सब, मुस्लिमून मुसलमान हैं। तो इस तरह से इसका जवाब होगा। और हाजा ये मैस्कुलिन के लिए यानी कि मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा, हाजा ये मुजक्कर, हाजिही यानी कि ये मवन्नस, फेमिनाइन के लिए, मवन्नस के लिए हाजी ही इस्तेमाल होगा। हाजा ये मुजक्कर, हाजी ही ये मवन्नस, इस तरह से इस्तेमाल होगा। जालिका वो मुजक्कर, वो मुजक्कर, तिलका वो मवन्नस के लिए इस्तेमाल होगा। तो हाजा जालिका ये क्या है, मैस्कुलाइन के लिए इस्तेमाल होगा, हाजी ही तिलका क्या है, फेमिनाइन के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये है आज की हदीस। हजरत अबू उमामा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इक़राउल कुरआन फ़इन्नहु यहती यौमल क़ियामती शफ़ीअन लिअस्हाबिही, कुरआन कसरत से पढ़ा करो, उसके लिए क़यामत वाले दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। सिफारिशी, शफी, शफीअन यानी कि सिफारिशी, ली असहाबिही, ली मतलब के लिए, असहाब मतलब साथ ही, असहाबिही उसके साथियों के लिए। तो सिर्फ कुरान पढ़ने के लिए, पढ़ने वालों के लिए नहीं, बल्कि उसके कुरान के साथियों के लिए, यानी कि हमको ना सिर्फ कुरान पढ़ना है बल्कि उसको अमल भी करना है अपनी जिंदगी में।